शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देश में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस मोर्चा बनाने में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज रांची में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हालांकि मीडिया के सवालों पर केसीआर ने किसी भी मोर्चे को लेकर खुलकर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन केसीआर हेमंत की मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म जरूर है। ये रिपोर्ट देखिए। बाईस में ही 24 की लड़ाई की तैयारी। गैर बीजेपी गैर कांग्रेस मोर्चा को हवा। केसीआर हेमंत की मुलाकात के संकेत क्या? तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर रांची दौरे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की। पहले से ही देश में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे केसीआर इसी कड़ी में रांची पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। लेकिन मीडिया के सवालों पर केसीआर ने कुछ भी खुलकर साफ नहीं कहा कि वे कोई मोर्चा बना रहे हैं। लेकिन सारे देश भर में जब नेता लोगों से चर्चा हो रहा है, सभी मिलकर के कुछ ही समय में हम लोग किसी जगह मिलेंगे। मिलने के बाद किस प्रकार का एजेंडा लिया जाए, किस प्रकार का काम शुरू किया जाए, इस देश को और अच्छे तरीके से एक नया उमंग से एक नया दिशा ले जाने का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है, सभी लोग मिलकर के हम तय करेंगे। उसके बाद में विस्तार में हम आपको बताएंगे। एक बार फिर सुनिए कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ किसी भी तरह से मोर्चे से कैसे केसीआर बचते नजर आए। तो ये एंटी बीजेपी फ्रंट, एंटी कांग्रेस फ्रंट या इसके फ्रंट उसके फ्रंट नहीं है। मैं आज साफ करना चाहता हूँ, आपने अच्छी बात छेड़ा है। कोई कह रहा है थर्ड फ्रंट है, फोर्थ फ्रंट है, ये है। कोई फ्रंट अभी बना नहीं है। क्या बनेगा वो आगे चल के पता चलेगा। के चंद्रशेखर राव के साथ उनकी बेटी के सविता राव, सांसद संतोष कुमार, तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास गौड़ और तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान मौजूद थे। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने गलवान घाटी में शहीद हुए झारखंड के लाल के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी सौंपी। वैसे इस मुलाकात को लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में एंट्री की किसी भी तरह की सियासी कोशिश का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। हमको जितनी मोर्चा बनाना है बना ले, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में अधिकार है। परेशानी नहीं होगी। काहे को परेशानी होगी? क्यों परेशानी होगी? मजबूत परेशान तो वो लोग परेशान है ना, इसलिए वो लोग हाथ पैर मार रहे हैं। भाई उन लोगों को साथ कौन देगा जब जनता के लिए वो लोग काम नहीं करते। के चंद्रशेखर राव 2024 चुनाव को लेकर तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुट चुके हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले भी वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर किसान संगठन के नेताओं तक से मिल चुके हैं। लेकिन गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने में जुटे केसीआर की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि झारखंड की हेमंत सरकार कांग्रेस के सहयोग से ही चल रही है। हाल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक रहे हैं केसीआर, लेकिन तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस को बीजेपी से अब चुनौती मिल रही है। तेलंगाना में टीआरएस का मुकाबला कांग्रेस की बजाय बीजेपी से होने वाला है, क्योंकि अगले साल चुनाव है। केसीआर मोदी विरोधी नेताओं में इसी को लेकर सबसे आगे दिखना चाहते हैं। वैसे केसीआर ने हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से भी मिलकर आशीर्वाद लिया और सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए जाने का भरोसा भी दिया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं धनबाद में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध कोयले के कारोबार को लेकर पुलिस रेस हो गई है। पुलिस और सीआईएसएफ की संयुक्त छापेमारी में करीब 30 टन कोयला जब्त हुआ। हालांकि हमेशा की तरह अवैध कारोबारी फरार हो गए। पुलिस ने बागमारा के बुट्टू बाबू बंगला बस्ती में छापेमारी की।
30 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। कोयले की कटाई करने वाले चोर फरार हो गए। पुलिस का कहना है छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। बरोरा थाना क्षेत्र में बहियारडी पंचायत के जोगीडी में पुराने भूमिगत खदान में अवैध मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। बरोरा थाने से केवल 3 से 4 किलोमीटर दूर अवैध कोयला खदान का मुहाना खोला गया है। करीब 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक ये माइंस फैला हुआ है, जिसमें हजारों बोरों में अवैध कोयला भरकर रखा गया है। न्यूज़ 18 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो इस अवैध कारोबार का खुलासा हुआ। जगह पे छोटे छोटे पॉकेट्स बना करके कोयला को जमा किया गया है और हम लोगों ने थाना को निर्देश दे दिया है और कोयला को भी जब्त करने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। हाँ, CISF भी थी और हमारे टाइगर, हमारे जो जवान है वो लोग भी थे और अभी हम लोगों ने इसको कोयला को उठाने का भी व्यवस्था कर लिया है। वहीं धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार को लेकर न्यूज़ 18 की खबर का लगातार असर हो रहा है। गल्फरबाड़ी OP में अवैध कोयला उत्खनन की जांच करने SDPO पहुंची। पुलिस को देख कोयला चोर फरार हो गए। SDPO ने जांच में पाया कि 3 दर्जन से ज्यादा अवैध मुहाने बनाए गए हैं, जहां से कोयले की चोरी लगातार की जा रही है। SDPO की टीम अवैध कोयला खनन स्थल पर जैसे ही पहुंची, अवैध खनन करने वाले कोयला चोरों में भगदड़ मच गई और वो भाग निकले। आपको बता दें कि धनबाद के निरसा क्षेत्र में बीते गुरुवार को अवैध कोयला खनन के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। हम लोगों ने ECL का सुरक्षा कर्मी के साथ में सर्वे कर रहे हैं कहां कहां पर अवैध मुहाने खुले हुए हैं, उसका हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है यहाँ पर। और पहले भी यहाँ भराई किया गया था, उसको फिर से देखा गया कि खोलने का प्रयास किया गया है और क्षेत्र में भी हम लोग घूम रहे हैं, आज देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर है, उसको एक ड्राइव चला के सभी मुहानों को भराई किया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची की चुटिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी करते हुए मटके के अवैध खेल का पर्दाफाश करते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से जब पूछताछ की गई और मोबाइल को खंगाला गया तो पुलिस को जानकारी मिल रही है कि मटका के कारोबार को ऑनलाइन ऐप के जरिए चलाया जा रहा था। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाई गई थी। खास तरह के ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मटके का ये अवैध खेल चल रहा था। रांची पुलिस की माने तो मटका के कारोबारी अब अड्डा लगाकर या फिर चोरी छिपे मकान में डिजिटल रूप से ऑनलाइन ऐप के जरिए धंधा चला रहे हैं। सूचना मिली थी कि चुटिया थाना क्षेत्र में एक खास क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा एक अवैध ऐप के जरिए और कुछ पर्ची का उपयोग करके मटका खेल खिलाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों को भी बरगलाया गया है और सभी लोग अपने पैसे का नुकसान भी किए हैं। इस संदर्भ में एक विशेष छापामारी दल का गठन CNSP के द्वारा किया गया और उस छापामारी दल के द्वारा उस क्षेत्र में छापामारी करके स्थान से 8 लोग। और झारखंड के 6 जिलों चतरा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, दुमका और कोडरमा के 10,000 पोषण सखी को हटाए जाने का मामला बजट सत्र में उठा। ध्यान आकर्षण के माध्यम से माले विधायक विनोद सिंह ने राज्य सरकार को घेरते हुए इनकी सेवा बहाल करने की मांग रखी। वहीं माले विधायक को सदन के अंदर सरयू राय, सुदेश महतो और दीपिका पांडे सिंह का समर्थन मिला। मंत्री जोबा मांझी ने केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय को राज्य के मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के बाद विचार करने का आश्वासन दिया। 6 जिलों में चतरा, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, दुमका और कोडरमा के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत थी। पिछले 10 महीनों से 12 महीनों से इनका मानदेय भी नहीं मिला है। खैर, मानदेय में तो सरकार ने भी पहले कहा था कि अनुपूरक में देंगे, लेकिन जो सरकार का जवाब आया है वो बता रहा है स्थिति और भयावह होने जा रही है कि कह रहे कि भारत सरकार ने राशि बंद कर दी है और इनका कहने का लबो-लुबाब है कि अब इनको विदा करने की तैयारी में है, इनको कंटिन्यू करने की तैयारी में। अध्यक्ष महोदय, पोषण सखियां जो काम कर रही हैं राज्य से कुपोषण दूर करने का, यह अत्यंत आवश्यक काम है इस राज्य के लिए। इससे राज्य की सरकार को बजट में इसका प्रावधान नए सिरे से रखना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी भी हैं और माननीय मंत्री महोदया भी हैं विभाग के, ये दोनों बात करके इस स्कीम को सभी जिलों में लागू कराएं महोदय। विषय में मेरा
सरकार से निवेदन होगा कि संवेदनशीलता से इस मुद्दे को इस पर विचार करते हुए बजट में इसका प्रावधान रखा जाए। जिन 6 जिलों में यह काम चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। कुपोषण से झारखंड की लड़ाई बहुत बड़ी है। जो आंकड़े हैं और खास करके इन जिलों के, इसमें इस तरह की काम करने वाली महिलाओं को कुपोषित करना इस काम से हटा करके मुझे लगता है बहुत गंभीर है। कल हमारे परसों हमारे मंत्री ने जो अपना अनुपूरक बजट के क्रम में अपना 38 करोड़ रुपया अनुपूरक बजट में हम लोग ने प्रावधान किया है और जो भी इन लोग का 11 माह का मानदेय है उसको भुगतान, उनका मानदेय देने का करेंगे रहा। और एक विषय इन्होंने कहा कि इनको कंटिन्यू किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब 6 जिला ही भारत सरकार क्या सोच करके 6 ही जिला को टेकअप किया था और 6 ही जिला ही क्यों? हम अभी इसको पूरा राज्य का आकलन करना होगा। इसमें कितना राशि की उपलब्ध होगी, इनमें कितना बोझ पड़ेगी, उसके बाद ही हम पूरे राज्य को लागू करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तत्काल इनका मानदेय देने का हमारा पूरक बजट में हम लोग ने रखा है। और चलिए अब बात यूक्रेन संकट की। यूक्रेन से झारखंड के छात्रों के लौटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज दोपहर की फ्लाइट से कुल 10 छात्र रांची एयरपोर्ट पहुंचे और इनमें 4 छात्र गोड्डा के हैं, जबकि 2 छात्र चाईबासा के हैं और इनके साथ जमशेदपुर, साहिबगंज, दुमका और हजारीबाग के एक छात्र रांची एयरपोर्ट पहुंचे। तिरंगे की वजह से हंगरी और रोमानिया बॉर्डर पर उनकी पहचान हुई। उन्होंने अपनी घर वापसी के लिए सरकार और भारतीय दूतावासों को धन्यवाद दिया। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे छात्रों के परिजन अपने बच्चों से मिलकर बेहद भावुक नजर आए। हम इतना तो सरकार का ऊपर भरोसा था हमें कि कुछ तो होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत पहले ऐसे हो चुका है कि एयरलिफ्ट किया गया है इंडियन सरकार, तो हमें भरोसा था कि हम आएंगे जरूर। हंगरी बॉर्डर का बाद हमारा बहुत अच्छे से केयर किया गया है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर बहुत अच्छा से फिर हमें रखने का बाद फिर हमें कैपिटल भेजे। वहाँ पे हम लोग इंडियन एम्बेसी का वॉलंटियर मिले, वहाँ हमें बहुत अच्छे से रखा गया और खाना पीना इंडियन खाना मिला हमें। हम बस अरेंज करके हम हंगरी बॉर्डर पे, हंगरी बॉर्डर से फिर हम इजीली वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। बाहर जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उसके बाद इंडियन एम्बेसी हमें पिक कर रही है। पिक करने के बाद फिर वो होटल या कोई शेल्टर या कहीं भी वो रख के हमारी जो भी अवेलेबिलिटी है वो करवा रहे हैं। बस इतना। और लेकिन अंदर में अभी भी बहुत लोग फंसे हैं, जैसे ईस्टर्न यूक्रेन में खार्किव, सूमी और बाकी अलग सिटी है, खार्किव, सूमी है, कीव है, वहाँ पे और भी बच्चे फंसे हुए हैं। वही मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गई गुमला के कामडरा प्रखंड की बेटी सौम्या हेजल वापस लौट आई है। वो यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में फंस गई थी। सौम्या रोमानिया बॉर्डर पर कैंप से राजधानी बुखारेस्ट गई और वहां से सकुशल भारत लौट आए। सौम्या के परिजन अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समा रहे। सौम्या यूक्रेन शहर के बिनिस्टिया में पढ़ाई कर रही थी। सौम्या ने बताया कि यूक्रेन के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। वहीं गिरिडीह के बादीडीह पंचायत में लगातार विरोध चल रहा है। मनरेगा मजदूरों ने मुखिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कई गंभीर आरोप भी लगाए। मनरेगा मजदूरों का आरोप है कि मुखिया बगैर कमीशन के किसी भी योजना को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। पंचायत भवन के जनरेटर, कंप्यूटर, कुर्सी, टेबल, प्रिंटर मशीन आदि पंचायत भवन में रखने के बजाय मुखिया अपने घर में रखकर काम करते हैं। मजदूरों ने डीसी से मामले की जांच कर मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जनता की मुद्दा लेकर के एक दिवसीय पंचायत भवन के बगल में हम लोग धरना कार्यक्रम में बैठे हैं। इसकी अगुवाई बादीडीह पंचायत के पूरे गांव से लोग बैठे हैं। और वो पेंशन के सवाल, और वो राशन कार्ड के सवाल, वृद्धा पेंशन के सवाल, विधवा पेंशन में सभी में यहाँ मुखिया के पति के द्वारा घूस लेकर के ही किया जाता है। इसलिए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आज जो लोग बैठे हुए मनरेगा मजदूर मेट का एक कर्मी के रूप में, मेट के रूप में अपने नाम को बता रहे हैं, उसके नेतृत्व में कुछ लड़का लोग राजनीति कर रहे हैं। और अभी जो मेरे खिलाफ में
हमारी पत्नी जो मुखिया बनी हुई है 2010 से, तो कल तक के मुखिया श्रीमती सरिता देवी ठीक थी, आज एकाएक गलत कैसे हो गई। आरोप तो पहले भी लग सकता था, जो आरोप आज लग रहा है, तो आज उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रहा है, स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रहा है, क्योंकि मनरेगा में बहुत सारे प्रावधान लाया गया है, वो प्रावधानों का अनुपालन करने में उन लोगों को आनाकानी कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर के गोलमुरी में बीते दिनों चंगाई सभा के जरिए गरीब और असहाय लोगों को धर्मांतरण का मामला सामने आया था और इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा विरोध करते हुए धर्मांतरण कराने वाले राजू पास्कल के घर पर हंगामा और पोस्टर जलाकर विरोध किया था, जिसके बाद प्रशासन ने विरोध करने वाले करीब 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे नाराज हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र सौंपा और इसके जरिए बीजेपी नेता अभय सिंह पर दर्ज मामला वापस लेने की मांग की। साथ ही ऐसा न करने पर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी तक दे डाली। प्रदर्शनकारियों ने झारखंड सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। अगर सिख समाज के लोगों को जिस तरह से बनाया जा रहा है, इसमें कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, पूरे जोर से भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और प्रशासन से यह मांग करती है कि जिन लोगों ने यह काम किया, यह कुकर्म किया, उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। ये जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से स्थायी मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण के खुलेआम किया जा रहा है, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और यहाँ की कठपुतली प्रशासन कोई कार्रवाई करने का काम नहीं कर रही। उसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हम लोग विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं प्रशासन के। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।